कि अखिलेश यादव को नंगा करके ये हमको सबूत लेना पड़ेगा कि ये कहीं इसके अंदर कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं हुई। और मुसलमान एक थोपी हुई, अगर इनके 4-5 वंशज खोजे जाएं तो ये सब हिंदू निकलेंगे। इनको सब औरंगजेब ने जो है ये कन्वर्टेड हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया है। कोई भी ऐसे सबूत मिलते हैं तो उन्हें खुशी खुशी हंसी खुशी उन्हें हिंदू का हो तो हिंदू को दे दे, जिसका हो उसको दे देना चाहिए। उवैसी तुम सुधर जाओ, नहीं तो इस देश की जनता तुमको इस देश में रहने नहीं देगी। मुस्लिम समाज तुमको इस देश से भगाएगा, ये बात तुम नोट कर लो। सर ये बताइए कि जो इस समय चल रहा है ज्ञान व्यापी वाला मामला, उसमें क्या आपको लगता है? देखिए, ज्ञान व्यापी जो मामला चल रहा है, ये जब बाबर मुगल शासन में बाबर से लेकर औरंगजेब तक हिंदुस्तान के मंदिरों और गुरुद्वारों के साथ छेड़खानी की गई थी। हमारे कई सैकड़ों हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया था। योगी जी ने ये तय कर लिया है कि जहां राम मंदिर अयोध्या का बहुत बड़ा काम हो रहा है, उस तरह जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर थे जो पुराने मुगल काल के वक्त तोड़े गए थे, उन मंदिरों को खोज कर उसकी जांच करके अगर वे मंदिर थे तो पुनः मंदिर बनेंगे। कह रहे हैं वहाँ पे कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक फुवारा मिला है। देखिए, क्या ये बात मुस्लिम लोग तो कहते थे कि भैया अयोध्या में भी हम मंदिर नहीं बनने देंगे, तो आज मंदिर भगवान राम का वहां बना है कि नहीं बना? ये जो भी हैं, जो भी ऐसे मस्जिदें हैं, योगी जी ने कहा है उसकी जांच करवाई जाएगी। और ज्ञान व्यापी मंदिर में तो भगवान विष्णु उसका शंकर का शंख मिला है, तो ये इसको निश्चित रूप से हम तो ये जहाँ तक कहते हैं, जो आगरा में ताजमहल है यहाँ भी मंदिर था। जो मुगल शासकों ने बड़े बड़े कुतुब मीनार और ये बना रखे हैं ना, ये भी प्राचीन काल के मंदिर थे, इनकी भी जांच होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ यासी के अड्डे बनाए हुए थे, इसको तोड़कर पुनरुद्धार करके वहाँ में मंदिर बनाया जाना चाहिए। मंदिर बनाया जाना चाहिए। एक बात सर आपसे और करेंगे कि जो आपके पूर्व सीएम है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, उनका भी बयान निकल के आया क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि देखिए भाजपा का तो काम ही है, और जिस तरीके से कहीं भी पत्थर रख दिया गया उसके ऊपर झंडा गाड़ दिया गया और कह दिया गया ये मेरा मंदिर है। अखिलेश यादव जी, आप हिंदुओं के नाम पर कलंक हो, आप पथभ्रष्ट हो चुके हो। भगवान राम से पंगा लिया तो सत्ता छिन गई, अब दोबारा मंदिरों से पंगा लोगे तो तुम कहाँ रहोगे? तुम्हारा डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो। कि अखिलेश यादव को नंगा करके ये हमको सबूत लेना पड़ेगा कि ये कहीं इसके अंदर कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं हुई कि ये वास्तव में हिंदू है या मुस्लिम है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है। आप बताइए क्या कहेंगे जो ज्ञान व्यापी का लगातार मामला? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मुगलों का अत्याचार शुरू से रहा है, ये सब जानते हैं। औरंगजेब के अत्याचार के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने मंदिरों के साथ छेड़छाड़ करके तोड़फोड़ करके ऊपर मस्जिद जो बनाई है, उसके लिए जो है जितना मतलब निंदा की जाए उतना कम है। सर आप बताइए कि जिस तरीके से लगातार ओवैसी कह रहे हैं आप 5 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे कुछ भी हो जाए। ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो या मुस्लिम के जो सिरफुरे रहनुमा अपने आप को कहते हैं, उनसे पढ़िए वो कितनी बार वहाँ जाके नमाज़ पढ़ के आए हैं, पहले तो ये बताएं कितनी बार वहाँ जाके उन्होंने दर्शन किए हैं। और बाकी हिंदुस्तान में जितना मुसलमान है कितना ज्ञान व्यापी मंदिर में गया, मस्जिद में गया है, अयोध्या में गया है, जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं वहाँ जाके पढ़ता है। जब वहाँ के क्षेत्रीय मुस्लिम को कोई एतराज़ नहीं है तो तुम कहे अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए गलत बयानबाजी करके हिंदुओं और मुस्लिम के जो शरीफ लोग हैं उनमें दरार पैदा कर रहे हो।
और औरंगजेब को हम कभी माफ़ नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारे गुरुओं के 4 पुत्रों की शहादत, ठीक है 2 युद्ध में हुए थे वो में मंजूर हैं, पर जो निर्मम हत्या के रूप में जैसे 2 उनकी छोटे बच्चों की शहादत और माता गुजर कौर की हुई, उसको सिख कभी माफ़ नहीं करेगा। सिख रोज उनको याद करता है अपनी अरदास में, और ये मार पड़ रही है कि उसका एक भी, उस मुग़ल शासन का एक भी तिनका इस देवभूमि जो सनातनी है, जो जिसका कोई इतिहास ही नहीं, कब राम आए, कब किशन आए, कब हमारे देवी देवता है, इस भारत में जन्मे हैं, कोई आके थोड़े दिन के लिए कब्जा करके अपना बल दिखा के अगर कुछ बनाता है तो उसका नाश, सर्वनाश, मटिया मेट होगा। और हो रहा है, होता जाएगा और आगे होता जाएगा। ये तो किराए के टट्टू हैं, सत्ता पे पाने के हफ्सी हैं, इनको क्या धर्म से लेना देना। आम नागरिक की बात जाके पूछें ये। अच्छा, औरंगजेब ने क्या प्राचीन धरोहरों के साथ छेड़छाड़ की थी क्या? औरंगजेब क्या मुगलों का इतिहास है? ये अपने बाप के सगे नहीं होते। ये मंदिर मस्जिद तो गुरुद्वारा बहुत दूर है इनके लिए। जो अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठे उसको आप इंसान कहोगे कि शैतान कहोगे? इस्लाम में एक चीज़ बिल्कुल सही है, कोई पैसा मस्जिद में बिना मुस्लिम के नहीं लगेगा, और कोई भी इबादत की उनकी जगह होगी वहाँ पे गैर मुस्लिम का कोई भी पैसा नहीं लगना चाहिए, ना उसकी ज़मीन होनी चाहिए, ना कोई कब्जा होना चाहिए। तो उसको मस्जिद क्यों कह रहे हो भाई? वो तो कब्जा कहो। और जब कब्जा बाहुबली ने किया तो आज बाहुबली हमारे भी आ गए। एक मोदी जी बैठे हैं, एक इधर लक्ष्मण के रूप में योगी जी भी बैठ गए। और की जोड़ी है क्या? अब राम लक्ष्मण से भी कृपा की जोड़ी है उनकी। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जिस तरीके से उन्होंने बलपूर्वक इस हिंदुस्तान में अपना राज काम किया था, अब सनातनी लोगों की आंखें खुली हैं और इस देश में हिंदू सिख की जो एकता है इसको लेके जो बढ़ावा आ रहा है। और हमारे वो सिर्फ है खालिस्तानी जो कहते हैं, उनसे पूछिए खालसे की पहले परिभाषा पूछो। जो मजलूमों, ज़रूरतमंदों, ये अगर हमको कृपान दी गई है तो उन मजलूमों की रक्षा के लिए दी गई है, और आगे साले विस्फोट करते हो। तुमको तो वो हाल होगा तुम्हारा, तुमको ना गुरु माफ़ करेगा ना सिख कौम माफ़ करेगी। और जो इस खालिस्तानी उग्रवाद में लिप्त है, अगर कानपुर शहर में भी हुआ तो हम उसको उजागर करके सामने लाएंगे और उसको जेलों में डालेंगे और ख़त्म कर देंगे कि नहीं, हमारी आने वाली नस्लों को खालिस्तान की ये जो मांग करते हैं इस उग्रवाद से मुक्त हमारा सिख समाज हो। सिख समाज आगे आएगा? 200% आ ही रहा है, क्यों नहीं आ रहा? बड़ा बेटा सरदार बाकी वो बने, और जिसने धर्म को अपना लिया तो क्यों हुआ? ये मुगलों के आतंक की वजह से ही सिख धर्म का उदय हुआ है। मैं अपना सुत तो है निवाजा, पंथ पचर करवे को साजा। गुरु गोविंद सिंह जी ने पंथ सजाया और उन्हीं को आपे गुरु चेला बना के जो फौज खड़ी की है, आज वही सशस्त्र पहरी हिमालय पे भी रक्षा कर रहा है, कश्मीर में भी रक्षा कर रहा है, सब जगह बैठ के करता है। तो ये हमारे सनातनी हिंदू भाइयों पे ईश्वर की कृपा थी कि उनमें हम मोदी जी से और योगी जी से मांग करेंगे कि पाकिस्तान में भी जो गुरुद्वारों पर मुसलमानों ने वहां पे कब्जा कर रखा है, हमारे गुरुद्वारों को तोड़ा गया है, वक्त आएगा पाकिस्तान में घुसकर उस गुरुद्वारों को भी आजाद कराने का काम करेंगे। आपके गुरुद्वारों को भी गुरुद्वारों के साथ एक तरीके से छेड़छाड़ की गई? बिल्कुल की गई है, इतिहास है, अभी भी जारी है। पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों गुरुद्वारों को नेस्तनाबूद करके वहाँ पे मस्जिदें बनाई जा रही हैं। इसका भी हम योगी जी और मोदी जी से कहेंगे कि पाकिस्तान में भी घुस के सिख समाज आपके साथ है, हम लोग पाकिस्तान में भी घुस के अपने गुरुद्वारे आजाद कराएंगे। हिंदुस्तान दे दी, अब अगला कुछ नहीं देंगे। मेरा नाम कमलजीत सिंह बग्गा है और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ज्ञानवापी मंदिर होता है, ज्ञानवापी मस्जिद होती है। ज्ञान मुसलमान शब्द नहीं है। जो ज्ञान है वो ज्ञान हिंदुओं का है, मुसलमानों का तो इल्म होता है, तो इल्मी मस्जिद उसको कहते हैं। जब ज्ञानवापी कह रहे हैं तो ज्ञानवापी मंदिर होता है, और वो भगवान शिव की नगरी है, काशी उसका नाम है। आपने बनारस कहा, आपके माध्यम से कहना चाहिए दोबारा बनारस मत कहना। ये औरंगजेब द्वारा रचित
औरंगजेब का नाम लेते ही मुंह कसैला हो जाता है। इतना क्रूर, इतना कसैला, इतना आतंकवादी औरंगजेब मुगलों का खानदान रहा है कि उसका नाम लेने में मुंह में पता नहीं कैसा स्वाद हो जाता है, उसका नाम नहीं लेना चाहते हम। और आज आप कह रहे हैं बनारस, वो काशी है, ये अयोध्या है, फैजाबाद नहीं है, वो इलाहाबाद नहीं है, प्रयाग है। ये सब जो इन्होंने षड्यंत्र रच के, और मुसलमानों इनका शासन था, जबरदस्ती इन्होंने जो है अपना जगह जगह मस्जिद स्थापित की है। वो भगवान शिव की नगरी थी, भगवान शिव ने त्रिशूल गाड़ के वहाँ अपना जल बनाया था। कबीर दास जी ने कहा वहाँ लोग काशी में मोक्ष मिलती थी, जो काशी नगरी है, जो वहाँ मरता था हिंदू धर्म का, कहते हैं उसको मोक्ष मिलती थी। कबीर दास जी ने एक बार कहा था, रामचंद्र जी को उलाहना दिया था, जो कबीरा काशी मरे तो राम का कौन निहोर का। यानी काशी इतनी पवित्र जगह थी हिंदुओं की, उसमें मस्जिद कहाँ से आ गई। ये औरंगजेब द्वारा ये जबरदस्ती उसका शासन था। उसने हमारे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया दिल्ली के चांदनी चौक में। 2 छोटे छोटे बच्चे दीवार में चुनवाए। वो अपने भाई को, उस बंदे का नाम ले रहे हो आप, जो अपने भाई का शीश काट के अपने पिता को भेंट कर रहा है। ऐसे बंदे का तो नाम, एक उसके कब्र पे दीपक चलाने वाला आज कोई नहीं है। कह रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ फुहारा है। अब इस मामले को मुस्लिम लॉ बोर्ड हैंडल करेगा और कह रहा है जो भी कानूनी ज़रूरत पड़ेगी उसमें मुस्लिम लॉ बोर्ड दखल देगा। भारतवर्ष में संविधान है, कानून है, सबसे बड़ा कोर्ट है, जो कोर्ट न्याय करेगा। कोर्ट ने उसको सील करवाया है, अब कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। जो मंदिर है, भगवान नगरी जो है वो शिव की नगरी है, तो वहाँ मस्जिद कहाँ से आ गई। कह रहे हैं वहाँ पे फुहारा है, नहीं। कुछ फुहारा नहीं, इनको गलतफहमी है। जब कोर्ट पूरा हमारा संविधान के अनुसार कोर्ट न्याय करेगा, वहाँ आम दुनिया, आम जनमानस, काशी के रहने वाले लोग उसको शिवलिंग मान रहे हैं, तो फुहारा कैसे हो गया। ऊपर से सीमेंट डाल के उसको रूप दे दिया गया है। और मुसलमान एक थोपी हुई, अगर इनके 4-5 वंशज खोजे जाएं तो ये सब हिंदू निकलेंगे। इनको सब औरंगजेब ने जो है ये कन्वर्टेड हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया है। इसी बात के लिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए हैं। हिंदू की लाज बचावनु होया सी जन्म करतार सुनो, जो धर्म की खातिर जन्मे सी गुरु गोविंद का बलिदान सुनो। ये बलिदान जो हुए हैं ये हिंदू की लाज बचावन के लिए हुए हैं। और आज भी सिख धर्म हिंदू की लाज बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए सदैव तत्पर है। मंदिर बचाने के लिए मंदिर बचेगा, मंदिर बचाना क्या, मंदिर तो बचाया है। मंदिर तो रहता और मंदिर रहेगा और मंदिर है। जो बाधा बनेगा वो कानून, संविधान इतना तगड़ा है, मोदी जी, योगी जी जो इतने तगड़े हैं कि वो कानून के रास्ते से उनको हटा देंगे। बिल्कुल। और भी लोगों से, महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम आ जाइए। मैम कह रहे हैं, प्रश्न से पहले ही मैं अपना उत्तर ये देना चाहती हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी विदेशी या कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर अधिकार कर ले, ठीक है, तो क्या वो उसका घर हो जाता है। अगर वो 4 दिन यहाँ पर राज कर गए और हमारी हर चीज़ों को तोड़ के, क्या वो अपने साथ लेके आए थे। कोई भी मस्जिद, कोई भी चीज़ या कोई भी पत्थर, कोई भी ईंट, क्या वो सब अपने साथ लेके आए थे। सब हमारे यहाँ का तोड़ के और उसको अपना नाम लिख देंगे आप, तो क्या वो आपका हो जाएगा। क्या वो आपका हो जाएगा। तो वो कोई भी चीज़ उनकी थी ही नहीं, मुगलों की। आज लोग मुगलों को मुसलमानों से जोड़ देते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो मुगल, जिनकी आज ये धरोहर, जिनको हम लोग कहते हैं ना कि वो सब उनकी धरोहर है, कोई धरोहर नहीं है, सब हमारा हिंदुस्तान, जो कुछ है सब हमारे हिंदुस्तान का है, ठीक है। तो अगर उन्होंने किसी भी कारण से हमारी चीज़ों को तोड़ के और उसको, तो आज हम ये चाहते हैं कि जो हमारे देश में आज मुसलमान हैं उनको आगे बढ़ के खुद आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि सब चीज़ की जांच हो। अगर वो वाकई में मुसलमान हैं और ईमानदार हैं तो उन्हें ये कहना चाहिए कि सब चीज़ों की जांच हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, नॉर्मल तरीके से भी करवाएं और वो खुद देखें। अगर उसमें एक भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कोई भी ऐसे सबूत मिलते हैं, तो उन्हें हंसी खुशी उन्हें हिंदू का हो तो हिंदू को दे दे, जिसका हो उसको दे देना चाहिए। ये मैं मांग करती हूँ, ये मैं चाहती हूँ और हर मुसलमान भाई और बहनों से सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ। हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, जी हमारे हिसाब से कुछ नहीं दबाया जा रहा, बल्कि देखा जाए तो अब मुंह से कहना नहीं चाहिए, वो दबाते हैं। कम संख्या में होने के बावजूद भी दबाते हैं और अल्पसंख्यक, उनको कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अल्पसंख्यक होना चाहिए कोई 2-2.5% से कम लोगों को। मेरे हिसाब से 20% व्यक्ति अल्पसंख्यक नहीं होता। अब वो अलग बात है कि अब सबसे मेन बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मेरा अपना कहना है कि हमारा भारतवर्ष, जिसकी कोई गिनती नहीं कि कब से है। मुसलमानों का तो सबको पता है कि महमूद गजनबी कब आए, मोहम्मद गौरी कब आया, औरंगजेब कब आए, बाबर कब आए, सबको पता है, सनों में है। और ये जो अपना सनातन धर्म है ये कब का है और ये कितना उन्नत था, ये सबको पता है। आदिकाल का इतिहास पढ़ के देखे हर आदमी। तो हमारा ये मानना है कि अगर उन्होंने हमारी चीज़ ले ली थी और हम उसको वापस ले रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है।
अखिलेश जी कहते हैं कि बीजेपी नफरत का कैलेंडर यूज कर रही है। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है? भैया आज हर आदमी राजनीति कर रहा है। राजनीतिक में ये नहीं सोचता कि मैं शुरू से ही हिंदू हूँ। अगर हिंदू हो तो ये ऐसी भाषा का प्रयोग करने का क्या फ़ायदा है। अगर आप आए हो, अगर हिंदू समाज में रह रहे हो तो हिंदुत्व की बात करो। तो ये मुसलमान की भाषा काय बोल रहे हैं। मेरा ये योगी से और मोदी से ये निवेदन है कि कुछ जो गुरुद्वारे, कुछ नहीं बहुत संख्या में गुरुद्वारे जो पाकिस्तान में उन्होंने गुरुद्वारे तोड़ के मस्जिदें बना रही है। मेरा यही निवेदन है कि उसकी जांच करा के उनको फिर से अपने मंदिर के जो गुरुद्वारे जगह गुरुद्वारे को ही दी जाए। मतलब आप लोगों को उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान में भी मोदी जी कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं। उनका हम लोग को उनके ऊपर काफ़ी उम्मीदें हैं कि आज जो हमारे सिख समाज से जुड़े हैं, आज लाल किला में उन्होंने देखिए गुरु तेग बहादुर जी का शताब्दी दिवस मनाया। पूरी इंडिया में इसका नाम हुआ है कि हाँ भाई इन्होंने कोई जितने भी शासक आए हैं, जितने भी मतलब कांग्रेस के लोग आए हैं, आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो मोदी जी ने और योगी जी ने कर दिया है। वो कोई ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मंत्री के रूप में भगवान का रूप बन के आए हैं। हर चीज़ बिल्कुल सुटेबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से सेट हो रही है, लेकिन इन लोगों को उसमें क्योंकि ये अच्छा क्यों हो रहा है। उन्हें इस प्रशासन से चिढ़े, उन्हें हिंदू राष्ट्र से चिढ़े। अगर हिंदू राष्ट्र से चिढ़े तो छोड़ के जाए ना, यहाँ बैठे क्यों हैं? उनका पाकिस्तान है ना, जाए अपने पाकिस्तान में रहे। यहाँ क्यों ये गंद फैला रहे हैं? जिनको शिकायत है वो पाकिस्तान जा सकते हैं, उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं बनता। हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र कहेंगे और हिंदुस्तान की जय बोलनी पड़ेगी उन्हें। कह रहे हैं कि मतलब कि ये हम हिंदुस्तान पे ही रहेंगे और मस्जिद भी रहेगी और रहेगी। ये भी देख लेते हैं। अभी योगी जी ने बुलडोजर चलाया है। अब ये ना कहें कि भाई मस्जिदें सम्मान के उसमें होती हैं, लेकिन हमें पता है जिस जगह अगर मंदिर के निशानियां हैं तो आप उस चीज़ जगह चुप रहिए। क्यों अपने पैर अड़ा रहे हैं? क्यों टांगे अड़ाई? आपको भी पता है औरंगजेब ने कितने अत्याचार किए थे। आज औरंगजेब का नाम लेते ही लोग रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं? उन्हें लगता है कि ये उस शख्सियत के आगे हम लोग झुके क्यों? कई लोग झुके, उसमें जितने मुस्लिम हैं आधे से आप ज़्यादा निकाल के देख लीजिएगा, उनका अगर इतिहास निकाल के वो हिंदू ही होंगे जिन्हें कन्वर्ट किया गया, जो डर से कन्वर्ट हो गए। तो किस तरह से आप मानते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र में हिंदू नहीं हैं? आप भी आधे हिंदू हैं। काशी विश्वनाथ में जो जगह निकली है, जो उसको जो है देखा जाए वो फव्वारा नहीं है, ये झूठ कह रहे हैं, ये फव्वारा नहीं है, ये मंदिर है, ये मूर्तियाँ। ये मुग़ल साम्राज्य ने जो मंदिरों पे कब्ज़ा किया था उसमें से ये मंदिरों की मूर्तियाँ निकली हुई हैं, जिनको ये फव्वारा का नाम दे रहे हैं। ये हमेशा से हारे हुए हैं और हारे हुए ही रहेंगे। ये कब्ज़ा करते हैं और कब्ज़ा करते ही रहेंगे। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ ने आज जो यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य ने जो अत्याचार किए थे उनके ऊपर ये जांच बैठाई है। जांच में हमारे मंदिर की ही मूर्तियां निकली हैं और जो मंदिर में अब जो जैसे अयोध्या में मंदिर बनवाया था वैसे ही हमारे काशी में, आगरा में, हर जगह और हमारे कानपुर में भी एक भव्य मंदिर बनेगा। जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो लोग दिल्ली के पार्लियामेंट में बम फेंकने का काम करते हैं, जो लोग बॉम्बे में बम ब्लास्ट करते हैं, जो लोग ये कहते हैं भारत माँ को डाइन कहते हैं, जो लोग वंदे मातरम गीत न गाने की बात करते हैं, उनको जरूर दबाया जाएगा। हम दबाएंगे आतंकवादियों को, हम दबाएंगे उन ताकतों को जो प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर एक नया पाकिस्तान बनाने की षड्यंत्र ले जा रहे हैं। हम दबाएंगे ओवैसी ऐसे गुंडों को जो जनता में उबाल ला रहे हैं। मुस्लिम हमारा देशभक्त है, मुस्लिमों को गुमराह करने का काम ओवैसी कर रहा है। ओवैसी तुम सुधर जाओ, नहीं तो इस देश की जनता तुमको इस देश में रहने नहीं देगी। मुस्लिम समाज तुमको इस देश से भगाएगा, ये बात तुम नोट कर लो।